स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के अप्रैल में नोटिफिकेशन की बातें और नोटिफिकेशन की मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार सचिवालय में हो, शिक्षा विभाग में हो या फिर मंत्री महोदय से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दे रहे हैं। मसला नोटिफिकेशन का अप्रैल में आने से है। हम बात करेंगे प्रारंभिक के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नोटिफिकेशन की क्या संभावनाएं बनती हैं। अभ्यर्थियों को लगातार यही प्रश्न है कि नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन 7वें चरण को लेकर के कब आएगा और जो नगर पालिका का जो चुनाव है क्या उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले चुनाव की अगर हम बात कर ले तो सूबे में समय पर नहीं हो पाएंगे नगर निकाय के चुनाव, ये आज के अखबारों ने स्पष्ट किया है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस बात का जब खुलासा हुआ जब राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिखे गए इस पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि नगर पालिका आम चुनाव जो होना है 2022 में, उसके संबंध में विभागीय निर्णय और कार्रवाई के लिए कुछ मुख्य और अति अनिवार्य विषयों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर विकास विभाग इत्यादि जगहों पर जो है इसकी सूचना पहुंचा दी गई है। और अब नगर पालिका के चुनाव में 50% के आरक्षण का जो मुद्दा है वो अब तक नहीं सुलझ पाया है और यही उम्मीद है कि अब नगर पालिका का चुनाव जो है वो टलने के कगार पर है। और जब नगर पालिका का चुनाव जब टलता है तो कहीं ना कहीं सरकार, आपको पता है कि आचार संहिता का हवाला बनाते रहती है, तो वो भी फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। अभी तक के खबरों के अनुसार सरकार के सामने जो नगर पालिका का जो चुनाव है वो टलता हुआ नज़र आ रहा है। अखबारों के अनुसार अगर आप चले, अखबारों के जो खबरें प्रकाशित की गई है उसके अकॉर्डिंग सरकार के सामने क्या विकल्प हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस खबर में दिया गया है इस कि सरकार जो है वो किस विकल्प को ध्यान में रखकर अब आगे कर सकती है। उसको आप पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि नगर पालिका का चुनाव जो है वो टल सकता है, समय पर नहीं हो सकता है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, अप्रैल में नोटिफिकेशन। देखिए, मई में नगर पालिका का चुनाव संभावित था जो कि अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे जो भी परिस्थिति बनेंगी आप लोगों तक हम अवगत कराएंगे, परंतु अब आगे क्या होगा आपको पता है कि 7वां चरण बहाली को लेकर के 2 कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, एक प्रारंभिक के, दूसरे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के। प्रारंभिक के अभ्यर्थियों का सारा जो कार्यक्रम है, चौथे चरण में जो विशेष चक्र की काउंसलिंग हुई थी वो समाप्त हो चुका है। उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है और नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनका जो सारा गतिविधि है, सारा कामकाज है वो ठप हो जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी 7वें चरण के प्रारंभिक की, परंतु नियुक्ति पत्र देने की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। पूर्व में शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात किया गया तो उन्होंने कहा कि छठा चरण प्रारंभिक भी खत्म नहीं हुआ है, जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाए तब तक छठा चरण खत्म नहीं माना जाएगा। परंतु उम्मीद है कि नियुक्ति पत्र की घोषणा 7 अप्रैल के बाद ही हो सकती है, 7 अप्रैल के पहले कुछ नहीं हो सकती है। पिछले दिनों अभ्यर्थी सचिवालय पहुंचे थे, सचिवालय में भी यही 7 अप्रैल का डेट जो है उन्हें दिया गया कि 7 अप्रैल के बाद ही कोई खबर निकल करके आ सकती है। आखिर 7 अप्रैल का डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं बता दूं, मैंने पूर्व में भी बताया था कि जो विधान परिषद का जो चुनाव अभी आप लोगों के समक्ष देखने को मिल रहा होगा, उस विधान परिषद के चुनाव की पूरी जो रूपरेखा, पूरी जो गतिविधि है वो 7 अप्रैल तक चलने वाली है। और 7 अप्रैल तक जो आचार संहिता का हवाला है वो भी दिया गया है और जिसके कारण कई विज्ञापन आने वाले हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। पूर्व में विधान परिषद में शिक्षा मंत्री का बयान कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों का विज्ञापन जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उसके 1 हफ्ते के अंदर में जो है वो निकाल दिया जाएगा। और इन सबको देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 7 अप्रैल तक जो विधान परिषद का जो चुनाव चल रहा है, उस विधान परिषद के चुनाव के कारण ही ये सारी गतिविधियां जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद ये शिक्षा विभाग अपनी गतिविधि को तेज करेगा और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशकों की बहाली को लेकर के जो नोटिफिकेशन हो या फिर नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि का निर्धारण हो या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की अगर हम बात करें तो उनमें जो कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, उस स्टे की सुनवाई को लेकर के उसके लिए रिव्यू पिटीशन पटना हाई कोर्ट में भी लेकर के जो सरकार है वो गई हुई है, इस बात का गुहार लगाते हुए कि नियुक्ति पत्र वितरण करने का जो है उनको आदेश दिया जाए और उसकी भी सुनवाई जो है वो 1 अप्रैल में ही संभव है। यानी कि जो अप्रैल का पहला जो सप्ताह होने वाला है वो बड़ा क्रूशियल होने वाला है। नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा, परंतु जो कोर्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के जो मामला रिव्यू पिटीशन के रूप में गया है, पूरी संभावना है कि 10 से 11 इवन आप ये कह सकते हैं कि 15 अप्रैल के पहले कोई ना कोई खबर निकल करके आ जाए जो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी हो, यही उम्मीद है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान भी रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई देख लीजिए, नोटिफिकेशन तभी आएगा जब मामला जो है आपको कोर्ट से या मामला जो है नियुक्ति पत्र के मामले से जो है निपट जाएगा, तभी अगले चरण की नोटिफिकेशन आ सकती है। वहीं एक अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें जो प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के है, तो पहले 28 तक इनके आवेदन की तिथि थी, अब
अब ये बढ़ा करके 11 अप्रैल भी कर दिया गया है। इसको लेकर के बीपीएससी ने अखबार में सूचना भी प्रकाशित कर दी है कि ऑनलाइन आवेदन देने की जो अंतिम तिथि थी वो 28/3/2022 से बढ़ा करके अब 11/4/2022 कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन एडिट करने की जो तिथि है वो 18/4/2022 कर दी है। अगर आप बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक जो 6421 पदों के लिए निकली है बहाली, उसके लिए अगर योग्य हैं तो आपको अब आवेदन करने की तिथि आपको 11/4/2022 का महीना है, चौथा महीना 11 तारीख तक वो बढ़ा दी गई है। तो आप लोग जो हैं बढ़े हुए समय के अनुसार इस बात को नोट कर लें, आपको अधिक समय आवेदन देने का मिल रहा है। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।